काननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 5 पे चल रहा है। चौथे श्लोक में प्रभु ने कहा था, मेरी अपरा प्रकृति, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति मेरी है। अब इस 5वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, इसके अलावा मेरी उस अष्टधा प्रकृति से अलग 9वीं प्रकृति मान लो या परा प्रकृति मान लो, वो भी मेरी ही है। वो इस अपरा प्रकृति का दोहन करती है। सिद्धांत ये है कि परा प्रकृति के द्वारा अपरा प्रकृति धारण की जाती है। जीव सृष्टि के द्वारा बाकी सृष्टि धारण की जाती है, यानी उसको धारण किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मानो जीवात्मा ने कोई कर्म किया, अब उस कर्म का फल भुगतने के लिए जीवात्मा वापस आएगा, कोई न कोई शरीर धारण करके आएगा। अब वो शरीर धारण करके आएगा तो उसको रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, उसको पीने के लिए पानी चाहिए, उसको खाने के लिए वनस्पति चाहिए, और सांस लेने के लिए वायु चाहिए, और उसको स्पेस चाहिए, उसको अग्नि चाहिए। तो अब आप देखिए, पूरी अपरा प्रकृति आ गई इसमें। वो जीवात्मा शरीर धारण करके आए तो उसके साथ मन बुद्धि अहंकार ये भी आ जाएंगे। उसके लिए बुद्धि भी है, उसका ईगो भी साथ में आएगा, उसका अहंकार भी है। तो पाप कर्म पूरे हो गए। अब जिसके वो पुण्य आत्मा बन गया, जिसने अपने पाप भोग लिए, अब वही अपरा प्रकृति परिवर्तित हो गई। जब पाप किए थे तब वो प्रकृति वैसी बनी हुई थी। तो वहां जितने भी रह रहे हैं उन सब के पुण्य कर्म शुरू होना चाहिए, तब उस आसपास का वातावरण स्वच्छ बनेगा। समझो उनका नहीं शुरू हुआ, केवल एक व्यक्ति का ही पुण्य कर्म शुरू हुआ है, तो वो व्यक्ति वहां से निकल जाएगा। कोई अच्छी नौकरी मिलेगी उसको, कोई अच्छा मालिक मिलेगा, वो कहेगा मेरे बंगले में आकर रहो, या मेरे आसपास में तेरे को मकान दिला देता हूँ, तेरे आने जाने के 2 घंटे बच जाएंगे। ययेदम धार्यते जगत। तो जगत परिवर्तित होता है, बदलता है। क्यों होता है ये सब? जगत में इतना सब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवात्मा को वो भुगतना है। इसलिए इस जीवात्मा के द्वारा जगत धारण किया जाता है। वो सब इसलिए है क्योंकि हमारे कोई ना कोई कर्म ऐसे हैं। और यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझना है कि भगवत गीता आपको ये कभी भी नहीं कहती है कि आप गुलाम बने रहो, बंधन में मत बंधन में पड़े रहो। ऐसा होगा, फिर भी आपके पास ये स्वतंत्रता है। प्रभु ने पहले भी कहा था, कर्मण्यवादी कारस्ते, आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप कर्म करो और
परिस्थिति को बदल सकते हो आप, इस अपरा प्रकृति को बदल सकते हो। ययेदम धार्यते जगत, यह परा प्रकृति है और हम परा प्रकृति के हैं, चैतन्यमय हैं। हम जीवात्मा है तो हमारे भीतर ये शक्ति है। जीव संसार को धारण करने वाला है और इसलिए उसे जो कर्म के परिणाम भुगतने हैं उसके लिए आसपास ये सब कुछ हो रहा है। ऋग्वेद के ऋषियों का अंतिम संदेश यही था, अंतिम श्लोक ऋग्वेद का यही अर्थ है उसका। कलेक्टिवली पूरे विश्व के लोग एक विचार के हो जाए, हम सभी के विचार एक समान हो जाए तो हम संसार को खूबसूरत बना सकते हैं। हम सभी के हृदय की संवेदनाएं समान हो जाए, हम सभी के मन के विचार एक समान हो जाए तो सबका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि इस पृथ्वी का नाश हो, हम चाहते हैं कि पृथ्वी बनी रहे। लेट अस गो ग्रीन। हम पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उनका दुरुपयोग न करें। पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश किसी को भी प्रदूषित न करें। पानी का दुरुपयोग न करें। दुनिया के कई देश बंजर हो चुके हैं पानी के बिना। साउथ अफ्रीका में केप टाउन शहर इतना सुंदर, ऐसा ही है, पानी की कमी हो गई वहाँ पे। ऐसे कई शहर हैं उनमें पानी नहीं बचा है और यही यदि चलता रहा तो पृथ्वी जलहीन हो जाएगी। जीव सृष्टि का बचना मुमकिन नहीं होगा। आप समझते हो कि मैंने तो आधा पौना गिलास व्यर्थ किया, एक गिलास लिया था, आधा गिलास पिया, आधा फेंक दिया। नहीं, पानी पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं जो आपने आधा पौना गिलास पानी नहीं पिया, बेकार कर दिया, तो उतना पानी शुद्ध करने में कितना पानी व्यर्थ करना पड़ता है। जैसे मानो आपने स्वादिष्ट भोजन बनाया हो और सबकी थाली में 5-5 रोटी रख दो, तो उनमें से 1-2 रोटी खा ले, कोई 3 खा ले, बाकी जूठी रख दे, तो जो भोजन बनाता है उसको कैसा लगेगा। इतनी सब्जी छोड़ दी, इतना हलवा छोड़ दिया, तो भोजन की थाली में कोई जूठा छोड़े तो हमें बुरा लगता है कि इतना खाना व्यर्थ गया, बेकार गया। इतनी ही संवेदना हमें पानी के लिए भी होनी चाहिए। तो आप कर सकते हो कि जब कोई मेहमान आए घर में, खाली गिलास ले जाए और उस ट्रे में एक भरा हुआ जग रख दीजिए। उनको जितना पानी चाहिए, जैसे रोटी का डिब्बा रख दिया, अपने हिसाब से रोटी खाएंगे, फूड वेस्ट नहीं जाएगा। वैसे ही जिसको 1 गिलास भर के पीना है कोई चिंता नहीं, लेकिन जिसको आधा गिलास पीना है वो जग में से आधा गिलास ही पानी लेगा। पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये अनुशासन हमें लाना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम स्वयं निश्चय करेंगे, ययेदम धार्यते जगत। जब तक हम निश्चय नहीं करते हैं जीवात्मा के रूप में, तब तक आसपास की स्थिति बदलती नहीं है। और जैसे ही हम निश्चय करते हैं वैसे ही हमारे आसपास की परिस्थितियां बदलती रहती है। हमारे कर्म ही पृथ्वी को स्वर्ग बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमारे आसपास नरक का निर्माण कर सकते हैं। कण कण और क्षण क्षण में परमात्मा तो समाहित है, तो क्यों न ऐसा करें कि किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते
करे तो ये सोचे कि इसमें परमात्मा है, इसमें भगवान है, इसमें मेरा प्रभु बैठा हुआ है। मनुष्य के साथ संबंध और व्यवहार करते समय तो ये याद रहे, लेकिन वस्तुओं के साथ व्यवहार करते समय भी ये याद रहे कि इसमें परमात्मा समाहित है। ऐसा ही समझे ईश्वर बैठा हुआ है। आधा गिलास पानी पिया और बाकी का आधा गिलास आपने फेंक दिया, तो वो आपने एनर्जी फेंक दी। जब हम वायु को प्रदूषित करते हैं तो उस वायु में रहित ऊर्जा को हम प्रदूषित करते हैं। वायु के कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं ये प्रकृति में सुनामी क्यों आई, ये पेंडेमिक कोरोना वायरस क्यों आया? तो ये दम धारियेत जगत, कोई न कोई मनुष्य के कर्म रहे हैं। कोई फल ऐसा समग्र मानव जाति को भुगतना है जिसकी वजह से इस जगत में ये परिवर्तन आया है। किसी एक देश की लेबोरेटरी में उत्पन्न हुआ ये मानव सर्जित वायरस यदि समग्र विश्व को परेशान कर रहा है तो कहीं न कहीं सबके सामूहिक कर्म इसमें समाये हुए हैं। ये भगवत गीता के आधार पर स्टेटमेंट कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में हम सावधान रह करके जो भी प्रोटोकॉल हमें बताया जाता है उसका पालन करते हुए हम रक्षा कर रहे हैं, तब हम इससे मुक्त हो पाएंगे। ये दम धारियेत जगत। सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर कोई सजा नहीं दे रहा है, मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। मनुष्य की आदत है, अच्छा हुआ तो हमने किया, कहीं कोई बुरा हुआ तो कहते हैं वो तो भगवान कर रहा है। क्या पता भगवान की क्या मर्जी है? नहीं, यदि अच्छा कुछ हुआ तो आपके कर्मों का परिणाम है। तो जो नॉट सो गुड हो रहा है, हम बुरा को क्यों बुरा तो क्यों कहे किसी को जो हमें नापसंद है, हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी कोई बातें जो हो रही है वो भी मनुष्य जाति के कर्मों का ही परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अंतर निरीक्षण करके देखना होगा और निजी रूप में तो अपना आचरण शुद्ध करना होगा, लेकिन कलेक्टिव रूप में भी इक्का दुक्का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा है सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा, कलेक्टिवली करना पड़ेगा। तो कोई भी व्यवहार करते समय ये याद रखो कि सामने जो भी है वो परमात्मा का अंश है। पृथ्वी परमात्मा का अंग है। 6-7वें श्लोक में से प्रभु ये सब बताएंगे। जल, वायु, अग्नि, ये सब परमात्मा का अंग है। और इतनी महत्वपूर्ण बात केवल भगवत गीता ही कर सकती है। इससे व्यवहार तो शुद्ध होता ही है, लेकिन हमारा मन निरंतर परमात्मा में लगा रहता है। जल पीते समय यदि आप ये चिंतन करो कि मैं जल पी रहा हूँ, उसके बूंद बूंद में परमात्मा है, तो वो पानी पीते समय आपकी प्यास तो तृप्त होती ही है, आपकी प्यास तो बुझती ही है। साथ में आपको ये पता चलता है कि आपने परमात्मा को भीतर लिया। नई ऊर्जा, एक विशिष्ट ऊर्जा आप पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर परम तत्व में वृद्धि हुई है। श्वास जब आप ले रहे हो तो केवल ऑक्सीजन लेकर जीवन चला रहे हो ऐसा नहीं है। जैसे एक लंबा सांस लिया, ओमकार ध्वनि के साथ आपने कोई लंबा सांस लेते हो तो उतनी ऊर्जा आपने अपने भीतर ली।
जितना परमात्मा को आपने भीतर लिया एक श्वास में, इसलिए प्रत्येक सांस में मेरा हरि मेरे भीतर आ रहा है। प्रातः काल उठ करके जो सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो सूर्य का वो तेज आपके ऊपर पड़ रहा है, वो केवल धूप नहीं है, वो केवल विटामिन डी नहीं है, वो तो है ही, उससे कोई विरोध नहीं। केवल धूप ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो और बस यही मानोगे तो आप केवल अपरा प्रकृति तक रुके हुए हो। लेकिन सूर्य के तेज के माध्यम से मैं परम ऊर्जा, परम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। और वो सूर्य की धूप अगर हमें छुए तो ऐसा लगना चाहिए कि परमात्मा मुझे आलिंगन दे रहा है। वो तो सूर्योदय के समय आप पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके अंजलि देते हो, गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य नारायण के सामने खड़े रहो, तब पता चले। चद्दर ओढ़कर सोए हुए लोगों को क्या पता चले ये सब? ईश्वर आ रहा है मेरे भीतर प्रतिक्षण। स्मरण का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिक्षण राम राम करके करने बैठना, ये नहीं है। प्रतिक्षण स्मरण का अर्थ है जीवन की सारी गतिविधियां करते हुए, जीवन की सभी प्रवृत्तियां करते हुए परमात्मा का निरंतर स्पर्श हो रहा है, ऐसी अनुभूति रखना है। फिर उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है जीवन जीने की, महापुरुष तो ऐसा ही अर्थ करना चाहते हैं इस श्लोक का, येदम धार्यते जगत। हम परा प्रकृति है, जीवात्मा है, हम परा प्रकृति के हैं। हम अपरा से परा की ओर जाएं और अपरा से परा की ओर जाते हुए निरंतर परमात्मा का स्मरण रहे, क्योंकि वो परमात्मा क्या है वो अगले 6 श्लोक में बताया है। तो अब 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक लेते हैं, एक एक चरण उच्चारण करते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलय सतथा। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, प्रभु कह रहे हैं अर्जुन से। हमारा जीवन सुंदर रीति से, सुंदर तरीके से बीते, उसके लिए परमात्मा ने जो व्यवस्था की है वो अपरा प्रकृति है। और उस अपरा का उपयोग करते हुए परा की ओर चले। फिर भगवान कहते हैं सर्वाणि भूतानि एतत योनिनि इति उपधार्य। ये जो है दो प्रकृति, उनमें से इन्हीं दो प्रकृतियों के द्वारा, उन्हीं में से सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी मात्र उत्पन्न हुए हैं। इति
उपधार्य है। अर्जुन ऐसा निश्चय करो, ऐसा समझो। और आगे कहते अहम कृत्स्न से जगता है प्रभव तथा प्रलय। मैं कौन हूं? यदि हम प्रभु से पूछें कि ये तो समझ में आ गया प्रभु कि अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति हम जीवात्मा है, हमारे लिए ये अपरा प्रकृति है, उसके लिए ये अपरा प्रकृति सर्जन होती है, ये सब तो ठीक है, फिर आप कौन है? आप भी क्या इन दोनों में से ही हैं, परा और अपरा प्रकृति में से? प्रभु कहते हैं हाँ, इन दोनों में तो मैं हूं ही, अपरा में भी हूं, परा में भी हूं, लेकिन अहम कृत्स्नस्य जगता है, मैं उससे भी परे हूं, पूरे विश्व का प्रभव तथा प्रलय। यहां भी इति उपधार्य है, इस पूरे जगत का मैं प्रभव यानी इसका उत्पादक मैं ही हूं। और प्रलय अभी के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं संहारक हूं। जो भगवत गीता के ग्रंथ में ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, प्रलय संहारक, प्रलय करता मैं हूं। इसका थोड़ा सा अनुसंधान पिछले श्लोक के साथ अभी लेना है हमें। 5वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, येदम धार्ये जगत, अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाली, उसका उपयोग करने वाली, अपरा प्रकृति को आश्रय देने वाली जो चैतन्य तत्व है, जो जीवात्मा है, जो जीव चैतन्य सृष्टि है, वो जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब जीव रूप परा प्रकृति होती है वो। येदम धार्ये जगत, इसको थोड़ा और समझे। परमात्मा तत्व से पृथक आत्मा हुआ, शुद्ध जैसे परमात्मा है वैसे ही प्रत्येक आत्मा है। जैसे अग्नि की बड़ी ज्वाला हो, होलिका दहन में आपने देखी होगी, और उसमें से एक चिंगारी छिटक कर अलग आए, तो वो भी परम तत्व की ऊर्जा है। उसी में से एक छोटा सा कण है, वो ही प्रत्येक आत्मा है। और ये प्रत्येक आत्मा, विशुद्ध आत्मा, जब ये अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, मानो जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश किया तो इस शरीर को अपना मान लेता है कि ये मैं हूं। आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ ये शरीर, ये तो मैं हूं। फिर आसपास की जो अपरा प्रकृति है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये पेड़ मेरा है, तो ये चेतन तत्व जैसे अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तब वही जीव रूप परा प्रकृति बनता है। इस पर और आगे चिंतन करेंगे कल। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।